दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्त, बात करेंगे ब्रांड बिहार की। बिहारी ब्रांड समस्तीपुर। बात करेंगे बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी की। डेब्यू हो गया भाई, डेब्यू हो गया, जिसका इंतजार हम आप पूरा देश कर रहे थे कि भाई इस बच्चे को लेकर गए हो तो खिलाओ। देखो, तमाम वो जो कहते हैं ना कि पूरी कायनात ने साजिश की, लेकिन यहाँ कायनात साजिश कर रही थी वैभव को रोकने की। लेकिन वैभव तो ऊपर वाले ने ही एआई लगा के भेजा उसके बैट में। बहुत कोशिश हुई और ऐसे पिच पर उसको खेलने का मौका दिया गया जिस पिच पर बहुत मदद थी बॉलर्स को शुरुआत में, और जोफ्रा आर्चर भी खेल रहे थे। लेकिन इससे बेबी बॉस को क्या फर्क पड़ता है। और देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरा वो जो हमने बचपन में सुना है कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, वैभव ने बता दिया कि वो बेबी बॉस क्यों है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने ब्रांड बिहार को स्थापित किया है। मैं बार बार ब्रांड बिहार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, उस राज्य में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को देखा जाना चाहिए और दुनिया शायद जानती भी है। लेकिन केवल एक आदमी ने उस पूरे बिहार ब्रांड को ऐसा बदनाम किया कि बिहारी एक गाली हो गया। लेकिन दुनिया के पटल पर एक लड़का जो समस्तीपुर से निकला है, उसने बिहारी ब्रांड को ऐसा स्थापित किया है कि हम आप जो भी जहां भी बिहार का हो, वो जानता है कि इससे बेहतर बिहार का पीआर नहीं हो सकता था। अब हर कोई जो भी वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है, पूरा देश वो बिहार और बिहारी दोनों का नाम इज्जत से ले रहा है। पहले एक नेताजी के चक्कर में बिहार और बिहारी दोनों गाली बन गया था, लेकिन अब 15 साल के बच्चे ने हमें आपको वो गौरव दिया है कि आप गर्व से कहिए हम बिहार से हैं। पहले ये एक लड़ाई थी, हमें ये कहना पड़ रहा था, हमें इसके लिए लड़ना पड़ रहा था। उस 15 साल के बच्चे ने बिहार को एक ब्रांड बना दिया है पूरी दुनिया के सामने। क्या कुछ नहीं किया गया उसको रोकने के लिए, क्या कुछ नहीं किया गया। और दुनिया के इतने बड़े मंच पर उसने बता दिया है कि मैं आ गया हूं। भाई, पैट कमिंस को पहला छक्का पता है आपको, मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर छक्का पता है आपको, जसप्रीत बुमराह मॉडर्न गोट की पहली गेंद पर छक्का। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये लड़का उतरा, पहली गेंद पर छक्का किसको लगाया? जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर जो दूसरे टी20 में पहला ही ओवर लेकर के आए, लेकिन वैभव को स्ट्राइक नहीं मिला। दूसरे ओवर में जब स्ट्राइक मिला तो उनके सामने थे जॉस्टन। पहले ओवर में तो थोड़ी सी इज्जत दे दी उसने जॉस्टन को, लेकिन जब तीसरे ओवर में वापस जोफ्रा आए और स्ट्राइक पर वैभव था, जोफ्रा की पहली जो गेंद वैभव ने खेली वो सीधा सीमा रेखा से बाहर मार दी उसने। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स में वैभव के साथ थे, नेट्स में काफी बॉलिंग की है उन्होंने, तो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा दिमाग लगा के वो बॉल डाली जो लगभग लेग स्टंप पे थी, और वहां से वैभव ने मार दिया। अब आप ये समझो कि एक 15 साल के बच्चे के लिए जो खेल रहा है, उसके लिए जोफ्रा आर्चर ने कितनी तैयारी की होगी। क्योंकि अब वैभव का रेपुटेशन क्रिकेट में ऐसा हो गया है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा क्रिकेटर हो जिसके पहले गेंद खेलने का इंतजार लोग करते हैं। वैभव जब इनिंग की शुरुआत करता है, हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर वो पहली गेंद पर करेगा क्या। कल इनिंग की पहली गेंद वो मिस कर गए, लेकिन जोफ्रा आर्चर जब उनके सामने आए, जो उनके राजस्थान रॉयल्स में टीममेट भी हैं, उसने बाहर मार दिया। यानी वो जो रॉकी का डायलॉग हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे पठान, ये लुखे लोग को मार के मैं डॉन नहीं बनाऊं। जिन जिन को मैंने मारा वो सब डॉन ही थे, वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो, वो चाहे पैट कमिंस हो, वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, और अब जोफ्रा आर्चर। ये आज के दौर के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है, और उनको ये 15 साल का बच्चा जैसे मार रहा है। इनिंग छोटी जरूर थी, 14 रनों की इनिंग जरूर थी, लेकिन उस इनिंग में उसने ये बता दिया है कि वो यहां आया है राज करने।
वो यहाँ आने जाने के लिए नहीं आया है, वो आया है तो अब वो टिकेगा, अब वो रुकेगा। और दर्शकों आप यकीन करिए, वो जो मैंने आपसे कहा कि जानबूझकर, एक तो प्रेशर था ही, हमने आपने दुनिया ने प्रेशर तो बना ही दिया बीसीसीआई पर, कप्तान पर, कोच पर। एक दूसरा कारण वैभव को खिलाने का यह भी था कि पिच मुश्किल थी। ये जो मौका वैभव को दूसरे टी20 में मिला, ये मौका वैभव को मिल जाना चाहिए था आयरलैंड में। शायद अगर आपने आयरलैंड में उसको मौका दे दिया होता तो शायद अभी तक उसके बैट से शतक आ गया होता, संभवतः 70-80 का एक इनिंग, 2 इनिंग तो आ ही जाता। लेकिन आपने ऐसा रायता फैलाया कि वो बच्चा, कल आप जो वैभव के आउट होने का तरीका देखें, और अगर आप वैभव को शुरू से फॉलो कर रहे हैं इन आईपीएल्स ऑल्सो, तो आपको ये पता है कि वैभव ये जिस तरह से विकेट फेंक के गया है, वो ऐसे विकेट फेंक कर नहीं जाता। ये रायता इतना फैल गया, इतना बज हो गया, इतना दबाव कप्तान, कोच पर, टीम पर, और ये चीजें छन छन कर देखिए। ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम टेलीविजन नहीं देखते, हम सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन जहां आप जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, लोग आपको मिलते हैं, तो ये माहौल तो छन छन कर प्लेयर्स तक पहुंचता ही है। बड़े बड़े प्लेयर्स अगर इस बात से अपने आप को अछूता नहीं रख पाते तो 15 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया कि वो बच्चा विकेट फेंक के चला गया कल, जबकि वो शुरुआत कर चुका था, कोई जरूरत नहीं थी, वो जोफ्रा को लगा चुका था पहले गेंद पे छक्का, लेकिन वो चीज उसके दिमाग में, और एक साथ आपने कई सारी चीजें खराब की है। जिस हालात में आपने संजू सैमसन को बिठाया, अब संजू सैमसन की वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसमें संजू का क्या दोष है? लेकिन सवाल यह है कि ये लोग जो टीम चलाने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जिनको ये पता था कि चयन करेंगे वैभव का, जो इंडिया ए खेल रहा था, और आप चयन करेंगे और उसको इंग्लैंड में पार्क घुमाने ले जाएंगे, नहीं चलेगा। देश ये उम्मीद करेगा, क्रिकेट फैंस ये चाहेंगे कि वो खेले, और वैभव कल खेला। इनिंग छोटी जरूर थी, लेकिन देशवासियों का मन जुड़ा गया। देखो भाई, टीम हार गई जरूर, लेकिन देश जो देखना चाह रहा था उस बच्चे को इंग्लैंड के मैदान में, जहां क्रिकेट का जन्म हुआ, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, दुनिया भर में लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस, वैभव के वो 2 छक्के, और खासकर जो जोफ्रा को जो मारा, वो पहले से लोग तय किए बैठे थे कि जोफ्रा जब आएगा तो वैभव क्या करेगा, और वो लड़का सोच के भी रखता है यार, और उसने मार दिया। बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा है। सचिन तेंदुलकर 16 साल 190 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे। वैभव 15 साल 90 दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हो गया। ये केवल भारत के लिए गौरव की बात तो है ही, लेकिन साथ के साथ बिहार जैसे राज्य, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां बहुत सारी दिक्कतें हैं, जहां बेसिक इम्यूनिटीज जिसको कहते हैं उसके लिए भी परेशानी है, बिहार जो देश के बाकी राज्यों से पिछड़ा है, केवल एक वैभव ने बिहार को कई पायदान आगे लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे जरूरी बात, जो बिहार के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, जो वहाँ के मिट्टी की स्वाभिमान है से जुड़ी हुई है। हर बिहारी जो दुनिया भर में या देश के किसी भी हिस्से में होगा, उसके लिए ये एक गौरव से बड़ी बात है। आप जब देश के किसी भी हिस्से में हैं तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सामने जिस रिक्शे में आप बैठ रहे हैं वो भी बिहारी है, रिक्शे में बैठने वाला भी बिहारी है, जिस सब्जी वाले से आप सब्जी खरीद रहे हैं वो सब्जी बेचने वाला भाई भी बिहारी है, और जो सामने से साहब खरीद रहे हैं वो भी बिहारी है। लेकिन बिहार और बिहारी एक दौर में अपमान का सबब हो गया था। वो लोग जो केवल मेहनत कश हैं, केवल अपने परिश्रम का खाते हैं, उनको बिहारी बोलकर चिढ़ाया और गाली जैसा अपमान करने के लिए ऐसा किया जाने लगा था। लेकिन 15 साल के बच्चे ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। बिहार में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा काम हो रहा है। साथ ही एक वैभव ने बिहार में नहीं, पूरे देश में बहुत सारे वैभवों को इंस्पायर किया है। वैभव जब तक 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, आगे क्रिकेट खेलेंगे, उनके खेलते खेलते इस देश में एक ऐसी पौध खड़ी हो जाएगी
जो कहेगी हम वैभव सूर्यवंशी से इंस्पायर्ड हैं। हमने वो जनरेशन देखा है जो कहा करती थी हम सचिन से इंस्पायर्ड हैं, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जनरेशन है। इवन जब आप वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं तो सहवाग भी क्रिकेट में सचिन को देखकर आए थे। कुछ ऐसा ही वैभव के साथ होने वाला है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि वैभव जिस शहर जिस राज्य से चलकर वहां तक गया है, वहां के लोग इसको कैसे महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि यह बिहार के हर घर की कहानी है। हर व्यक्ति वैभव को अपने घर का मान के चल रहा है, क्योंकि जिस अभाव में वो राज्य रहा है, जिन दिक्कतों में वो राज्य रहा है और जिस जंगल राज के दौर से वो राज्य निकला है, वहां से वैभव का निकलना बेस्ट पीआर मैं इसीलिए कह रहा हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसने दुनिया में बिहार 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 कर दिया है। जी हां, भारत तो है ही, लेकिन भारत का वो हिस्सा जो पिछड़ा हुआ था, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, अब वो एकदम से विश्व मानचित्र पर आ गया है। और वो इस 15 साल के खिलाड़ी की वजह से। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कहीं भी हैं, बिहारी हैं, प्राउड करिए, प्राउड करिए। हाँ, एक दौर ऐसा था कि हाँ, लोग शर्माए हैं ये बताने में कि हम बिहार से हैं, हमारा वास्ता बिहार से है। सामने से पूछा जाता था यहाँ बिहारी कौन कौन है, लोग हाथ नहीं उठाते थे। आज कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन आप आगे से चलकर बताएंगे हाँ हम बिहारी हैं। वैभव सूर्यवंशी यही काम अपने बैट से कर रहा है। ब्रांड बिहार, दुनिया देख रही है बिहारी ब्रांड क्या कर सकता है। एक बिहारी कितनों पे भारी, ये आप कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।